अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पेपर 2 का रिवीजन है बच्चों। इसमें से कुछ टॉपिक्स अगर वो आ रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। आपके जो सिलेबस वाले टॉपिक्स हैं उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सो पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंपल्सरी है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं डिस्कस नहीं कर रहा। 2 कंपल्सरी हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस का चैप्टर है। उसमें से अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कंपाइलेशन ऑफ हदीस, मैं अगेन कह रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये वाला टॉपिक नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन का की रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो इसलिए इस टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है। सो राइट एन अकाउंट ऑफ हाउ अहादीस वर प्रिजर्व ड्यूरिंग प्रॉफिट्स लाइफ टाइम। अब उसके स्टेजेस आपने पढ़े होंगे यकीनन अहादीस कंपाइलेशन के। उसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसमें से ये क्वेश्चन आया है। सबसे पहले तो आपने बता दिया कि हदीस क्या है, ठीक है? हदीस की डेफिनेशन बता दी। अब आपने बताया कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब तक प्रॉफेट सल्लम मौजूद थे, तो उस वक़्त 3 तरीकों से अहादीस को प्रिज़र्व किया गया। रिमेंबर ये कंपाइलेशन ऑफ हदीस का टॉपिक है, कंपाइलेशन ऑफ कुरान का नहीं है। तो कुरान और हदीस को स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं, तो इसको इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, ठीक है? और तमाम नोट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आप फिर बताएँगे कि जो 3 तरीके हैं वो प्रिज़र्वेशन थ्रू प्रैक्टिस, मेमोराइज़ेशन और राइटिंग, ठीक है? ये 3 तरीके हैं जिनसे प्रॉफ़ेट सल्लम के ज़माने में हदीस को प्रिज़र्व किया गया। तो पहला जो है वो प्रैक्टिस है, यानी प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को प्रैक्टिस करवाई। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो बहुत सारी चीज़, तो वो ज़ाहिर है आपके लाइफ़स्टाइल का पार्ट बन जाता है। जब वो आपके लाइफ़स्टाइल का पार्ट बन जाता है तो वो फिर आपसे भूलता नहीं है, वो फिर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है? सेकंड है प्रिजर्वेशन थ्रू मेमोराइज़ेशन। अरब की मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, शार्प थी, रिटेंटिव थी। और यहाँ एग्ज़ाम्पल दी गई है कि उनको पेडिग्रीज़ याद हुआ करती थी, यानी उनके नाम जो पूरा शजरा नसब होता है ना, ट्री, वालिद का नाम, दादा का नाम, फिर ग्रैंडफ़ादर, फिर सुपर ग्रैंडफ़ादर, फिर सुपर डुपर ग्रैंडफ़ादर, तो उनके वालिद वालिद के दादा का दादा, परदादा, तो वो सबके नाम उनको याद हुआ करते थे, ना सिर्फ़ अपने बल्कि दूसरों के भी, बल्कि अपने जानवरों के भी, ठीक है? तो ज़ाहिर है उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो वो प्रॉफ़िट वो आम तौर पे उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। पोएट्रीज़ भी वो 100 ऑफ स्टैन्ज़ा की पोएट्री एक दफ़ा सुन के याद कर लेते थे। तो अब इस तरह की चीज़ों में उनकी मेमोरी इतनी तेज़ है, तो जब प्रॉफ़िट सल्लम की हदीस को वो प्रिज़र्व करना चाहेंगे अपनी मेमोरी में, तो वो और ज़्यादा उस पर मेहनत करेंगे। तो उनको अहादीस याद हुआ करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो अहादीस याद थी, उनकी तादाद थी 5374, ठीक है? और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आई हैव डिवाइडेड माय नाइट्स इंटो 3 पार्ट्स। मैंने 3 हिस्सों में अपनी रातों को डिवाइड कर दिया। एक हिस्से में मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, दूसरे हिस्से में मैं सोता हूँ और तीसरे हिस्से में मैं प्रॉफ़िट की अहादीस को याद करता हूँ। इसी तरह हज़रत आयशा ने मोर देन 2000 अहादीस जो हैं वो याद की और आगे नरेट की। ठीक है? और फिर उसके बाद ये एक पॉइंट है, इसको ऐड कर सकते हैं कि एक और तरीक़ा था सहाबा का कि वो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को प्रिज़र्व करते थे, उसको हम डिस्कशन कहते हैं, तदारुस कहते हैं। यानी एक-दूसरे से डिस्कस करते थे, एक-दूसरे को सुनाते थे, सुनते थे। ठीक है? इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम प्रिज़र्वेशन थ्रू राइटिंग। आखिरी जो मेथड था प्रिज़र्व करने का, दैट वाज़ राइटिंग। और वो राइटिंग का मामला एक पार्ट बी के उसमें इश्यू में मैं डिस्कस करूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहरहाल यहाँ पर आप देख लीजिए कि शुरू में प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि भई आप कुरान की आप हदीस को ना लिखिए, सिर्फ़ कुरान को लिखिए। उसकी वजह ये थी कि वो मिक्स ना हो जाएँ आपस में, ठीक है? और फिर प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीसें लिखवाईं। अब ये एग्ज़ाम्पल है कि प्रॉफ़ेट ने एक सहाबी को कहा, लिखने का हुक्म दिया कि भई लिख लिया करो फ्रॉम योर राइट हैंड, यानी कि उन्होंने कंप्लेन की थी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि व्हाटएवर आई लर्न फ्रॉम यू, आई फॉरगेट इट, मैं भूल जाता हूँ। तो फिर प्रॉफ़ेट ने लिखने को कहा। अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस की एग्ज़ाम्पल हमारे पास है कि वो लिखना पढ़ना जानते थे, वो प्रॉफ़ेट की हर बात लिख लिया करते थे। तो सहाबा ने एतराज़ किया कि भई प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ नॉट इन द सेम मूड, तो हर बात ना लिखा करो। प्रॉफ़ेट को ये खबर मिली तो प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं जिस मूड में बोलूँ, लिखो, आई स्वेयर बाय अल्लाह नथिंग कम्स आउट फ्रॉम दिस माउथ एक्सेप्ट ट्रुथ, सो डू व्हाटएवर यू वांट। डू राइट व्हाटएवर यू वांट। ठीक है जी। तो ये वाली आप सेइंग ज़रूर लिख लें। उसके बाद फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस ने लिखना शुरू कर दिया और एक बुकलेट तैयार हो गई जिसका नाम था सहीफ़ा सादिक़ा। ये सब राइटिंग की एग्ज़ाम्पल है ना, राइटिंग के लिए आप ये सारी एग्ज़ाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं डिसबिलीवर्स ऑफ हदीस। अब बहुत सारे फ़िरक़े हैं आप जानते हैं, लेकिन कुछ गैर मज़हब लोग भी हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। उनमें एक ऐसा तबका है जो ये कहता है कि प्रॉफ़ेट की जो हदीस है
वो तो फॉलो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रॉफिट की हदीस ही नहीं है, वो सारी की सारी झूठी है, लोगों ने अपनी तरफ से बनाई हुई है। एक बात वो ये कहते हैं। फिर उनसे दलील पूछो तो वो ये कहते हैं कि देखो, आपने ही तो कहा, आप ही की हदीस की किताबों में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट ने शुरू में लिखने से मना किया था। तो अगर प्रॉफिट ने मना किया था हदीस को लिखने से, तो फिर ये हदीसें लिखी हुई कहाँ से आ गई? ठीक है? तो ये उनका एक एतराज़ होता है, जिस बेस पे वो ये कहते हैं कि भई सिर्फ़ कुरान काफ़ी है और हदीस जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी अजीब-सी बात है। कुरान अगर काफ़ी है तो कुरान में ही लिखा हुआ वतीउल्लाह वतीउर रसूल ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर। अब आप ये तो पूरी इंसानियत के लिए ना कुरान, आने वाले तमाम क़यामत तक के लिए। जब अल्लाह कह रहे हैं वतीउल्लाह वतीउर रसूल कुरान पाक में है, तो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अब रसूल की इताअत कैसे करोगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली तो इस वक़्त हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम अपने सवालात उनके पास लेके जाएँ और वो जवाब दें। तो हम उनको उनको फ़ॉलो इसी तरीके से करेंगे बाय फ़ॉलोइंग हिज़ अहादीस सुन्ना, हदीस की किताबों से जो कि रिटन फ़ॉर्म में हम तक मौजूद है। ठीक है? अब रिटन फ़ॉर्म में कैसे मौजूद है? क्योंकि प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था लिखने से, वो ये कहते हैं प्रॉफ़ेट ने मना किया था, देखिए इन द बिगिनिंग, शुरू में मना किया था, लेकिन उसकी वजह क्या थी? वो ये थी कि इट वाज़ फेयर्ड, इस बात का खदशा था, खौफ था कि कुरान की भी देखो, अभी इस्लाम नया मज़हब है, सहाबा अभी-अभी इस्लाम की तरफ आए हैं, अपने पुराने मज़हब को छोड़ के, तो उनके लिए सब कुछ नया है, तो वो एक दफ़ा उनको स्टाइल ऑफ कुरान समझ में आ जाए, स्टाइल ऑफ हदीस समझ में आ जाए, तो उसमें डिफ़रेंस कर सकें, वो मिक्स ना कर दें। तो इसीलिए प्रॉफ़ेट ने मना किया था, लेकिन बहुत जल्दी उनको कह दिया था कि अब आप हदीस लिखना शुरू कर दें और बाकायदा हदीस लिखवाई। तो हमने यहाँ पर राइटिंग की जो एग्ज़ाम्पल है, यहाँ से आप बहुत सारी एग्ज़ाम्पल लेकर, जो कि मैंने इसके आंसर में यहीं से ली है, ठीक है? आप लिख सकते हैं, दे सकते हैं, अगर 4 मार्क का ये क्वेश्चन आ जाए तो। तो ज़्यादातर मैंने इस रिकॉर्डिंग में आपके लिए 4 मार्क के टॉपिक्स ही डिस्कस किए हैं, उस पे फ़ोकस किया है। 10 मार्क के तो आप पढ़ चुके हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, देखें, व्हाई डू मुस्लिम्स नीड टू नो अबाउट द प्रॉफिट्स हदीस एंड व्हाट बेनिफिट्स डू दे, ऐसा आ जाएगा, व्हाट बेनिफिट्स डू दे होप टू गेट बाय फॉलोइंग हिज सुन्नह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ठीक है? अच्छा जी, अब या फिर आ जाए डिस्क्राइब अहादीस ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज़ अ सोर्स ऑफ लॉ या सोर्स ऑफ गाइडेंस। इस तरह के सवाल में आप जो जवाब लिखेंगे, वो जवाब तकरीबन दोनों सवालों में सेम ही होगा, बल्कि 3 क्वेश्चन बन रहे हैं अगर आप गौर करें। मुसलमानों को क्यों ज़रूरत है कि वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सीखें, जानें? आप अभी मैंने थोड़ी-सी बात बताई कि कुरान में खुद लिखा वतीउल्लाह वतीउर रसूल, उसके बगैर तो गुज़ारा ही नहीं है। और फिर व्हाट बेनिफिट्स डू दे होप टू गेट, और बेनिफिट्स क्या हैं? ज़ाहिर है आपको उसमें गाइडेंस है आपके लिए, आपको उसमें लॉज़ हैं, तमाम ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके हैं, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ डिटेल में लिखनी पड़ेगी। आंसर थोड़ा-सा लेंथी होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस या इंट्रोडक्शन ऑफ सुन्ना आप शुरू में लिख लेंगे। उसके बाद आप वही बात लिखेंगे, ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर, और वो कुछ मज़ीद रेफरेंसेस कुरान में लिखेंगे कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भई प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ॉलो करो। फिर प्रॉफेट की हदीस है, प्रॉफेट खुद कह रहे हैं, आई लीव विद यू 2 थिंग्स इफ यू होल्ड फास्ट। अब देखें, ये लिखा हुआ है बुक ऑफ अल्लाह एंड सुन्ना ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड माय सुन्ना। तो अल्लाह सुब्हान प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मैं अपने पीछे 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, इनको मजबूती से थामे रखोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो 2 चीज़ें कौन-सी थी? एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी सुन्नत है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद आप बताएँगे कि भाई हदीस जो है, सुन्ना जो है, वो गाइडेंस है हमारे लिए। अब इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें थोड़ी-सी जो है ना वो तमहीदी बात ये की है, ये एज़ एन इंट्रोडक्शन है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो 20 अहादीस हैं, उसमें से चंद हदीस लेकर यहाँ पर लिख दी गई हैं, उसके साथ वन लाइनर डिस्क्रिप्शन है, और वो उस हदीस को मेंशन कर दिया गया है। एक्चुअली मकसद ये था कि रेफरेंस दे दिया जाए प्रॉफिट की हदीस से, जिसमें ये बता दिया जाए कि प्रॉफिट की हदीस में ज़िंदगी गुज़ारने के तरीक़े मौजूद हैं, गाइडेंस मौजूद है। ठीक है जी। देन यू विल चेंज द पैराग्राफ, और पैराग्राफ चेंज करके आप आ जाएँगे हदीस एज़ अ सोर्स ऑफ लॉ। अब ये भी एक गाइडेंस है, और वो क्या है कि वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में गाइडेंस मौजूद है। ठीक है? तो आप बताएँगे, तो अब क्या करता है सुन्ना जो है, हदीस की इम्पोर्टेंस हम बता रहे हैं, तो आप बताएँगे कि भई सुन्ना ऑल्सो एक्सटेंड्स लॉ बता रहे हैं।
कुरानिक लॉ को एक्सटेंड भी करता है, जैसे कि हमने पढ़ा मेल फीमेल थीव कट ऑफ देयर हैंड्स, और इसकी जो है वो मजीद एक्सटेंशन यहाँ पर लिखी हुई है कि वो जो आइटम है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। ये हम पढ़ चुके हैं सब कुछ, ठीक है। Prophet ﷺ also demonstrated the verse of the Holy Quran of offer salah, as you see me offering वाली एग्जांपल है, प्रेयर वाली, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए यहाँ पर कि भाई सम टाइम द होली कुरान इज साइलेंट, तो ऐसे में सुन्ना इंडिविजुअली भी लॉ बना सकता है, और वो है द फ्लैश ऑफ डोंकी की एग्जांपल है। और भी दो एग्जांपल्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो उनको भी आप लिख सकते हैं। और कुरान सुन्ना आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे कभी भी। इज्मा और कयास के बारे में भी लिख लीजिए कि भाई इज्मा एंड कयास आर आल्सो परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सुन्ना आफ्टर कुरान। भाई जब इज्मा होगा या फिर कयास परफॉर्म किया जाएगा, दोनों सूरतों में जो गाइडेंस ली जाएगी वो पहले कुरान से ली जाएगी और फिर हदीस से ली जाएगी। अगर कुरान में अवेलेबल नहीं है तो हदीस से ली जाएगी। और उसकी एग्जांपल बहुत सारी है, जैसे प्रॉफिट का इंतकाल हो गया तो अबू बकर का जो इलेक्शन है उसमें आप बात कर सकते हैं कि हज़रत अबू बकर का जो इलेक्शन है उसके बारे में कुरान में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन सुन्ना में मौजूद है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मौजूदगी मौजूदगी में उनको इमाम बनाया, ठीक है। उसके बाद कयास की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, हज़रत आयशा वाली, वो नेल पॉलिश की एग्ज़ाम्पल है, वो हम पढ़ चुके हैं इसको भी, ठीक है जी। आगे आ जाएँ। ब्रीफली डिस्कस व्हाई द नीड अरोज़ ड्यूरिंग द अर्ली इस्लामिक पीरियड टू कंपाइल द हदीस ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको 10 मार्क के लिए पढ़ाया है, तो 10 मार्क के लिए आप पढ़ चुके हैं। अगर 4 मार्क में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत से चांसेस है, आ चुका है पास्ट पेपर में, तो आप सिर्फ मेन पॉइंट्स जो रीज़न और कॉजेज़ हैं वो लिख देंगे, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो हम क्लास में बात कर चुके हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह कि भाई कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए अहादीस को फैब्रिकेट किया, इसीलिए उसको कंपाइल करने की ज़रूरत पड़ी। और फिर कुछ लोगों ने उसमें हेरेटिक्स जो थे वो उन्होंने भी चेंज किए अहादीस को, फिर वो ओवर ज़ेलस टीचर्स की हमने बात की थी, और लीडर्स की हमने बात की थी, वगैरह वगैरह। आ जाइए अगले सवाल की तरफ। आउटलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन कुरान एंड सुन्ना। कुरान सुन्ना रिलेशनशिप हमने पढ़ा, हमने कहा पहले कुरान का इंट्रो देंगे, फिर उसके बाद सुन्ना का देंगे, फिर उसके बाद हम जॉइंट वर्किंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना बताएँगे, और फिर आखिर में इंडिविजुअल वर्किंग ऑफ सुन्ना बताएँगे। हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, उसके बाद है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंसस इन द मुस्लिम वर्ल्ड टुडे। इजमा की इम्पोर्टेंस क्या है? पेपर 1 में ये टॉपिक आपको पढ़ाया था, और जो इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग पेपर 1 के लिए मैंने भेजी थी, उसमें भी ये टॉपिक आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसको ज़रा नोट्स को पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इजमा चूँकि आप पढ़ चुके हैं, इजमा के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है जी। आ जाएँ आगे, आ जाएँ हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर क्वेश्चन आ जाता है, राइट अबाउट द इलेक्शन ऑफ हज़रत अबू बकर एंड द इवेंट व्हिच वाज़ टेकन प्लेस राइट आफ्टर इट, ये क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जिसमें आप बताएँगे थोड़ा-सा प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया इस साल, और फिर उस सहाबा की जो कंडीशन थी, और फिर उसके बाद उसी दिन इलेक्शन हुआ हज़रत अबू बकर का किस तरीके से, वो आप पैरा 2 में बता दें, और एक्सपीडिशन टू सीरिया बता दें पैरा 3 में। अगर क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द 4 फॉल्स प्रॉफिट्स एंड हाउ द कैलिफ अबू बकर डिफीटेड देम, तो सिर्फ 4 फॉल्स प्रॉफिट आपने लिखना है। शुरू में इंट्रो दे दें आप। पैरा 2 में अस्वद अंसी, पैरा 3 में तुलैहा, पैरा 4 में सज्जा, और पैरा 5 में मुसैलिमा। राइट अबाउट द इलेक्शन ऑफ अबू बकर एज द कैलिफ एंड हाउ ही डेल्ट विद द, अच्छा, ये कह रहे हैं कि इलेक्शन भी बता दें और फॉल्स प्रॉफिट भी बता दें। तो पैरा 1 में आपने क्या बताया? इलेक्शन, और उसके बाद आपने फॉल्स प्रॉफिट्स बता दिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप आ जाएँ अबू बकर्स एक्टिविटीज़ अगेंस्ट फॉल्स प्रॉफिट एंड अपोस्टेट ट्राइब्स। अब ये थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा। आपने पैरा 1 में चारों फॉल्स प्रॉफिट को आपने कंबाइन कर दिया। ब्रीफली का मतलब होता है शॉर्टली। शॉर्ट में आपने चारों की बात कर ली। ये तकरीबन 1 पेज और थोड़ा-सा इससे ऊपर चला जाएगा। आप जब फॉल्स प्रॉफिट के बारे में लिखेंगे, सो इट वुड बी 1 पैराग्राफ। फिर आप पैरा 2 में रिफ्यूज़ल्स टू पे ज़कात के बारे में लिख लें, और पैरा 3 में अपोस्टेसी मूवमेंट यानी कि रिद्दा वॉर के बारे में लिख लें। ये हम पढ़ चुके हैं, नोट्स में भी मौजूद है। अच्छा भाई, अब एक सवाल आता है जो कि लेंथी है, ठीक है? वो देख लीजिए। राइट अबाउट द मेजर कंट्रीब्यूशन मेड टू इस्लाम बाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ड्यूरिंग हिज कैलिफेट। तो हज़रत अबू बकर की कैलिफेट के टाइम पे जो उनके मेजर कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? पैरा 1 में आपने लिखा फॉल्स प्रॉफिट। फॉल्स प्रॉफिट का जो आखिरी नाम है वो है मुसैलिमा। मुसैलिमा के टाइम पर बैटल ऑफ यमामा हुई, और वहीं से आप कनेक्ट कर देंगे कंपाइलेशन ऑफ कुरान को। रिफ्यूज़ल टू पे ज़कात, रिद्दा वॉर, एक्सपेंशन
आउटसाइड अरेबिया। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन आ जाता है और उसमें वो हजरत अबू बकर की कुछ थोड़ी बहुत अ, उनकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐड कर देता है तो उसका आंसर और भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है जी, शुरू में लिख लें या आखिर में लिख लें एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक छोटा सा पैराग्राफ ऐड कर रहा हूँ, ये देखिएगा। तो ये आपको हेल्प करेगा। इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इसमें आप इसको मज़ीद ब्रीफ़ कर लीजिएगा। तकरीबन आप ये 3 टू 4 पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कम सेंटेंसेस में ज़्यादा से ज़्यादा बात हो जाए। ठीक है? आगे आ जाएँ भई, इस पर अब आ जाएँ। क्वेश्चन क्या है? द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड अबू बकर as-सिद्दीक टेस्टिफायर ऑफ द ट्रूथ। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को सिद्दीक कहा, टाइटल दिया। हाउ डिड अबू बकर लिव अप टू हिज टाइटल ड्यूरिंग हिज कैलिफेट? तो कैलिफेट के टाइम पर इस जो ये जो टाइटल मिला था अबू बकर को, तो उसके हवाले से आपने जवाब देना। ये हम पेपर 1 में पढ़ चुके हैं। पेपर यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग में क्लास में बस देख लीजिएगा इसको। रिकॉर्डिंग में तो नहीं बल्कि क्लास में इसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आ जाए अगेन, सेवियर ऑफ इस्लाम सिद्दीक वाली आप देख लें, ठीक है? एंड सेवियर इस्लाम, तो सिद्दीक का टाइटल भी था, सेवियर इस्लाम का भी था। उसका आंसर ये है, ये आप इसको पढ़ लें कि वो सारी बातें इसमें हैं जो उन्होंने अपने कैलिफेट के टाइम पर की। ठीक है? अब आ जाएँ आगे हज़रत उस्मान के हवाले से। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर उस्मान के नोट्स दे दें, पीडीएफ दे दें, तो ये आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उस्मान से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? इंट्रोडक्शन है, कॉजेज़ है, एलिगेशंस हैं, एक्सप्लेनेशन, रियलिटी है, मार्टरडम है। अगर आप में से कोई चाहे तो इन दोनों पैराग्राफ को एक पैराग्राफ भी बना सकता है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आसान हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बता दिया कि उनके जो कैलिफेट का दौर था, तो शुरू का बहुत अच्छा था, बट जो लास्ट हाफ था, सेकंड हाफ, वो उसमें सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। और फिर आपने कॉजेज़ बता दिए कि भई वो ही वाज़ काइंड, जेंटल, सॉफ्ट हार्टेड, जिसका लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया। अब्दुल्ला बिन सबा की आप बात करेंगे कि इसने किस तरह प्लानिंग करके इस्लाम कबूल करके लोगों को बहकाया, फ़ॉल्स लेटर्स लिखे और इजिप्ट से इसकी शुरुआत हुई थी। बनु हाशिम, बनु उमैया की पुरानी राइवलरी को इसने इंस्टिगेट किया और वहाँ से लड़ाइयाँ शुरू करवाई। ठीक है जी। और उसके बाद आपने चार्जेस बता दिए कि उनके ऊपर क्या-क्या इल्ज़ामात लगे थे, ये हम बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस पे दोबारा बात करने की ज़रूरत है। नोट्स अलबत्ता यहाँ मौजूद हैं, वो उससे आप फ़ायदा उठा लें। एक्सप्लेनेशन और रियलिटी में हम बात कर चुके हैं कि ये सारे इल्ज़ामात झूठे थे, मिसप्रोजेक्टेड थे, इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया और इसकी सच्चाई और इसकी हकीकत क्या है, वो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि सफाई देते-देते वक़्त लग जाता है लोगों को समझाते-समझाते। तो ऐसे में वो जो रिबेल्स थे वो पहुँच गए और उन्होंने फिर वो वजह बने कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में दाखिल होकर तो उस्मान को उन्होंने शहीद कर दिया। ठीक है जी। तो यहाँ तक हम मार्टरडम लिखेंगे, मार्टरडम तक तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी टॉपिक हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो मार्टरडम थी, उसमें कोई हमारे लिए लेसन है या नहीं है? क्या लेसन है, या फिर जो आज के जो लीडर हैं उनके लिए कोई लेसन है या नहीं है, तो उस पे जो है वो ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ही स्टूड फर्म एंड डिड नॉट गिव अप हिज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बीइंग अ कैलिफेट दैट टीचेस अस टू बी फर्म। अब क्या किया हमने, देखें हाफ पॉइंट हमने लिखा जो कि इन्फॉर्मेटिव है कि उन्होंने क्या किया, और फिर हमने हाफ पॉइंट लिखा कि उससे हम क्या सीखते हैं। ठीक है? तो ये पॉइंट्स आप पढ़ लें, एक दफ़ा इस वीडियो को रोक के पॉज़ करके आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? स्टूड फर्म वाला पॉइंट आ गया, डिड नॉट अलाउ, जब वो लोग सारे मिस्चीफ मेकर्स थे, जो कि उनमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की भी थी। तो उनके ऊपर जो हज़रत अली, जब हज़रत अली ने कहा कि भई आप मैं इनसे निमट लेता हूँ, तो हज़रत उस्मान ने मना फरमाया। ठीक है? फिर नेगोशिएशन भी उन्होंने की है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। उनकी डिमांड मानने की कोशिश की, लेकिन जो ऐसी डिमांड थी जो कि नाजायज़ डिमांड थी, उस पर उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हत्ता कि अपनी जान भी दे दी। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाएँ, ये क्या है भई? वननेस ऑफ अल्लाह, आर्टिकल्स ऑफ फेथ का टॉपिक चैप्टर 4 में से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो चैप्टर 4 के जो आर्टिकल्स हैं सारे के सारे, उसके पार्ट 20 के क्वेश्चन, देखिए जितने भी आर्टिकल्स ऑफ फेथ के क्वेश्चंस हैं,
उस आर्टिकल्स ऑफ फेथ के साथ एक टॉपिक तो लाजिम है, और वो एग्जामिनर ये पूछता है बताइए इस आर्टिकल, बिलीफ है ना सारे, तो इस बिलीफ की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इसका इफेक्ट क्या होता है मुस्लिम लाइफ में। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक अल्लाह पर यकीन करता हूँ तो इसका मेरी जिंदगी में असर क्या होगा। जब मैं एक अल्लाह पर बिलीव करूंगा कि अल्लाह ही है सब कुछ करने वाला, तो मेरे अंदर जो है वो बहुत सारी तब्दीलियां आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, सिर्फ बिलीफ से। बिलीफ सिस्टम आपको पता है बड़ा स्ट्रांग होता है। तो जब मैं मुझे ये पता होगा कि सिर्फ एक अल्लाह है और वही देने वाला है, तो मैं किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मुझे पता है कि एक ही अल्लाह है, वही जिंदगी देने वाला और मौत देने वाला है, मैं किसी से डरूंगा नहीं। मुझे मौत का खौफ खत्म हो जाएगा। मुझे पता है कि वही पालने वाला है, तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। और बहुत सारी उसके अंदर जो है वो चेंजेस उसकी जिंदगी में आएगी। वो सब कुछ उसका उसका इफेक्ट जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है पार्ट बी। इसको पढ़ लीजिएगा जरा रोक के, याद हो जाएगा। हर पॉइंट्स को शॉर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके इसी ये थोड़ा-सा डिफरेंट क्वेश्चन है, यानी अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है बिलीफ इन एंजल्स, तो उसमें हज़रत जिब्राइल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कहते हैं डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन कंपैरिजन टू अदर एंजल्स। पास्ट पेपर का पेपर है ये, क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं ऑल द एंजल्स हैव बीन गिवन सर्टेन ड्यूटीज बाय, बट हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैड द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड स्पेशल ड्यूटीज गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। He is the head of all angels. Number one, if Allah gives some command to angels, it is carried out by Jibreel to them, and all other angels obey him. अब अगर अल्लाह कोई हुक्म दे रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला किसको दे रहे हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे जो है वो काम करवा रहे हैं तमाम एंजल्स से, ठीक है। As he had been bringing the revelation to all prophets, अब जितने भी अंबिया आए हैं इस दुनिया में, तो वो सबकी जो रेवलेशन है वो हजरत जिब्राइल ही लेकर आए हैं, ठीक है। फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम till the last prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he was sent by Allah subhanahu wa ta'ala to announce the birth of हजरत ईसा। हजरत मरियम के पास जो फरिश्ता आया था और हजरत ईसा की पैदाइश के बारे में बताने के लिए, तो वो हजरत जिब्राइल ही थे। He was also sent to the ज़करिया, the ज़करिया के पास जो उनकी बेटी की खुशखबरी देने के लिए आए थे, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही थे। इसी तरीके से ही brought the wrath of Allah to the nation of हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया था, वो भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। तो यहाँ से एक पॉइंट निकलता है कि वो बड़े ताकतवर थे। He was the only angel who accompanied the Prophet ﷺ in the journey of Miraj। ये आपने पढ़ा है पेपर 1 में। Above all, he delivered the Holy Quran to the Prophet ﷺ। कुरान को लाने वाले भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। तो कुरान में भी कुरान ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुद्स कहा है और रूहुल अमीन कहा है। रूहुल कुद्स का मतलब होता है द होली स्पिरिट, और रूहुल अमीन का मतलब होता है द ट्रस्ट वर्दी स्पिरिट, ठीक है। अगर ये पॉइंट आपको ना समझ में आए, फिलहाल इसको इस तरह याद कर लीजिए, क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड ट्रूली, और ये रेफरेंस है कुरान की जिसमें आपको ये बात बताई गई है, ठीक है जी। रूहुल अमीन और रूहुल कुद्स वाली। हाउ इज द मैसेज ब्रॉट बाय दीज प्रॉफिट्स इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टुडे। अब ये जो अंबिया हैं, ये जो मैसेज लेकर आए थे, ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आखिर में, अगर मुझे मिल जाए वीडियो के आखिर में, तो फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगा। फिलहाल आप इसको अपनी तरफ से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्म कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाए एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम्स बिलीफ इन द रिवील बुक्स। ये भी वही है, इसको पढ़ लें आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे आ जाएं, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम बिलीव इन लाइफ, ठीक है। ये भी आप, मैं बता चुका हूँ आपको। इसी तरीके से ये प्री डेस्टिनेशन डिवाइन डिक्री की बात है, उस पर अगर हम बिलीव करते हैं तो उसका क्या अफेक्ट होगा हमारी जिंदगी में, ठीक है। ये पिलर्स ऑफ इस्लाम चैप्टर 5 है, उसमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है पार्ट 4 की, हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं। और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, फास्टिंग स्ट्रेंथन्स और कीप द इस्लामिक कम्युनिटी टुगेदर, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर दे भाई कि रोजे से, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ क्लास में भी कि अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि भाई पार्ट बी के कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं,
इसी तरीके से एक पार्ट बी का ये क्वेश्चन अक्सर वो एग्जामिनर पूछ लेता है पिलर ऑफ इस्लाम में तकरीबन सबके साथ ही, कि भाई ये बताइए कि ये जो पिलर ऑफ इस्लाम है, इससे इस पर अमल करने से कम्युनिटी को क्या फायदा हो रहा है, कम्युनिटी कैसे एक हो रही है, वो कैसे टुगेदर हो रही है, उसमें कैसे ब्रदरहुड आ रहा है। तो इस तरह के सवाल वो पूछता ही है। तो अगर आप इंपॉर्टेंस प्लस बेनिफिट्स ऑफ स्पेसिफिक पिलर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें लास्ट पैराग्राफ होता है अक्सर कम्युनल बेनिफिट वाला, वो पार्ट बी में पूछ लेता है, तो उसको अच्छी तरीके से देख लिया करें। ये फास्टिंग से रिलेटेड है। आप लोगों के सिलेबस में मैंने शहादा नहीं दिया और प्रेयर भी एक्सक्लूड कर दिया, तो जाहिर है कि उसमें आखिर के 3 पिलर रह गए हैं, उसमें से ये क्वेश्चंस है। ठीक है। इन द मंथ ऑफ रमज़ान, अच्छा कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर रूल्स ऑफ जिहाद के नोट्स भी दे दें, तो वो भी मैंने आखिर में ऐड कर दिया, देख लीजिएगा। तो ये फास्टिंग से रिलेटेड है, उसके बेनिफिट्स पढ़ लीजिएगा कि फास्टिंग के क्या बेनिफिट है कम्युनिटी में। अब आ जाएँ, शो हाउ दिस पिलर ज़कात कीप्स द इस्लामिक कम्युनिटी टुगेदर। जब आप ज़कात देते हो, तो इससे इस्लामिक कम्युनिटी जो है मुसलमान एक कैसे हो जाते हैं, उनमें यूनिटी कैसे आ जाती है। ज़ाहिर है कि एक अमीर आदमी गरीब का एहसास करेगा, उसको पैसे देगा, तो उसके हालात बेहतर होंगे, उसके घर में खाना-पीना आएगा। तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा ना, इससे फ़ायदा क्या होगा कि उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी अमीर के लिए, और जो अमीर आदमी है उसके दिल में भी मोहब्बत पैदा होगी गरीब के लिए, एहसास होगा और सैटिस्फैक्शन भी होगी, तो इनमें आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। तो बहरहाल इसके ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ लें एक दफ़ा, ठीक है? ये मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा, पढ़ तो मैं लूँ, लेकिन आप सब ने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, तो आपको इतना वक़्त नहीं लगेगा, मैं समझाऊँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और वक़्त चला जाएगा, वक़्त कम है आप लोगों के पास। हाउ डज़ हज एनकरेज अ सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग मुस्लिम्स? ठीक है जी, हम पेज नंबर 14 पर हैं। परफॉर्मेंस ऑफ हज, अब ये कह रहे हैं सेंस ऑफ इक्वालिटी, यानी वो जो बराबरी का एहसास है मुसलमानों के अंदर, वो कैसे पैदा हो जाता है हज करने से। परफॉर्मेंस ऑफ हज इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सैलिटी ऑफ इस्लाम, मुस्लिम ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी। अब वो इक्वालिटी नज़र आती है आपको कि वो सारे के सारे देखें, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ट्रेड्स, क्लासेस एंड फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग यहाँ पर आते हैं, जमा होते हैं, सैम्बल होते हैं मक्का में, अल्लाह के बुलावे पर पहुंच जाते हैं। एक जैसा लिबास उन्होंने पहना हुआ है, ड्रेस पहना हुआ है, सेम सफ़ेद कलर का, अनस्टिच्ड टू पीस ऑफ क्लोथ्स, जिसको आप एहराम कहते हैं। सारे फॉलो द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस, सब लोग एक ही तरीके को इख्तियार कर रहे हैं, अमीर है, गरीब है, वजीर आजम है, या कोई गुलाम है, नौकर है, सब लोग एक ही काम कर रहे होंगे। अटर द सेम सप्लिकेशन, तमाम लोग जो है वो तलबिया पढ़ रहे होते हैं, अमीर हो या गरीब, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो अल्लाह के आगे तो सब बराबर है। तो ये उसकी बड़ी ज़बरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पर होती है। ड्यूरिंग हज द इस्लामिक फ्रेटर्निटी becomes evident and can be experienced। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ऐसा भाईचारा जिसमें मोहब्बत हो बहुत ज़्यादा। एक्सपीरियंस इन अ स्पेशल वे बाय एवरीवन हु टेक्स पार्ट। बैरियर ऑफ लैंग्वेज, इसको देख लीजिएगा, ये वही पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स को आप लिखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अब जो आप लोगों में से कुछ ने कहा कि सर मेथड ऑफ हज चूंकि हमने बहुत पहले पढ़ा था, हम भूल गए हैं, उसके नोट्स चाहिए, तो वो उसके नोट्स डाल दिए गए हैं। इन ये सारे पास पेपर के क्वेश्चन है, देख लीजिए। और ये उस इंट्रोडक्शन आ गया, रूल्स ऑफ ज़कात आ गया कि भई ज़कात का रूल क्या है, ज़कात का निसाब क्या है। अगर आपके पास गोल्ड है तो निसाब है 7.5 तोला, लेकिन आप 7.5 तोला जो भी लिख रहा है साथ में ग्राम ज़रूर लिखे। क्योंकि एग्ज़ामिनर को 7.5 तोला समझ में नहीं आता, ग्राम्स में लिखना है, वो कहता है ग्राम्स में लिख के दीजिए। ठीक है? अगर आप तोला लिख रहे हैं ठीक है, मसला नहीं है, बट ग्राम ज़रूर लिखने हैं आपने। ये सिल्वर का निसाब है कि जिसके पास सिल्वर है 52.5 तोला या फिर 612.36 ग्राम्स, तो और उस पर 1 साल गुज़र गया है, ठीक है? वो उसके ऊपर ज़कात लाज़िम है, वो ज़कात पे करेगा। जो भी उसकी कैलकुलेटेड वेल्थ है, तमाम वेल्थ, उसका 2.5% वो ज़कात देगा गरीबों को। ठीक है? ये लिखा है लूनर कैलेंडर मतलब इस्लामिक कैलेंडर, उसके हिसाब से 1 साल गुज़र जाना ज़रूरी है। ठीक है? उस अमाउंट पर जो उसके पास सेविंग मौजूद है। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो चीज़ें जो आपकी दौलत में इंक्लूड नहीं होंगी। जो कि आप, यानी मिसाल के तौर पे एक घर है जिसमें आप रहते हैं, वो आपका अपना है, 5 करोड़ का ही क्यों ना हो, 10 करोड़ का क्यों ना हो, लेकिन उसको आप
अपनी वेल्थ में इंक्लूड नहीं करोगे, उसकी ज़कात ज़रूरत नहीं है। आपके कपड़े हैं, बहुत सारे आपके पास गाड़ी है जो आप चलाते हैं, तो ऐसी चीज़ ज़कात में इंक्लूड नहीं होगी, यानी उसकी ज़कात, उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है जी। अब आ जाएँ फिर ये तो निसाब था गोल्ड, सिल्वर और कैश का, उसके बारे में देख लीजिए। फिर मिनरल का या एग्रीकल्चरल लैंड का जो की ज़कात है वो क्या है? माइन और मिनरल्स पर 20% ज़कात देनी होती है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड पर 10 और 5% है। यानी अगर आपका खर्चा आ रहा है बिजली का, ट्यूबवेल का, तो आप, यानी वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से आप उसको इरिगेट करते हैं अपनी ज़मीन को, तो 5% आप ज़कात देंगे। अगर नेचुरल रिसोर्सेज से आप इरिगेट करते हैं तो 10% देंगे। कैटल्स के हवाले से देख लीजिएगा, कैटल्स के हवाले से अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये थोड़े से इसमें नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे। यानी अगर आपके पास बकरियां हैं, तो 40 बकरी, अगर आप बकरी, बकरा, बकरे, सॉरी, और शीप, दुम्बे, वो अगर आपके पास है, तो इन सब का निसाब एक ही होता है तीनों का। और उसका तरीका ये है कि वो 40 से स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखें, ऑन 40 गोट्स। जैसे ही 40 की तादाद आपके पास हो गई और 1 साल गुजर गया, उसको आपके 1 साल से आपके पास है और 40 हैं, तब आप ज़कात देते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आज आपने अपने गोट्स खरीदे और आज ही आपको ज़कात देनी पड़ेगी, आपको 1 साल के बाद देनी पड़ेगी। तो 40 के नंबर को अगर आप टच कर जाते हैं 120 तक, तो फिर आप एक ही गोट देंगे या एक दुम्बा देंगे, आपके पास जो भी ज़्यादा है उस हिसाब से। और अगर आपके पास 120 के बाद से जो सेकंड नंबर स्टार्ट होता है, 121 से लेके 200, अगर आपके पास गोट्स हैं, तो आप 2 बकरियाँ ज़कात में दे देंगे या बकरे। इसी तरीके से अगर आपके पास 201 से लेकर 399 तक है, तो आप 3 गोट्स देंगे और 400 पे 4 गोट्स देंगे। फिर इस तरह जैसे-जैसे 100 आपके पास इंक्रीज़ हो जाएँ, तो 1 गोट आप एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे अपनी ज़कात के लिए। ठीक है? हर साल। अच्छा भई, उसके बाद अगर काउज़ पे है, गाय, बफ़ैलो एटसेट्रा, तो उसमें अगर आपके पास 30 की तादाद है, 30, तो आप 1 बछड़ा अल्लाह की राह में दे देंगे, यानी ज़कात की मद में दे देंगे, और उसकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके पास 40 का ग्रुप बन जाए, 30 का नहीं, 40 का ग्रुप बन जाए, तब भी आप 1 ही बछड़ा देंगे, लेकिन उसकी ऐज जो है वो कम से कम 2 साल होनी चाहिए, जिसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होती है। अच्छा भई, अब अगर कैमल आपके पास है, तो 5 कैमल पर 1 गोट, 10 कैमल पर 2, इसी तरीके से वो 5-5 पे बढ़ते जाएँगे, लेकिन जैसे ही 25 पे पहुँचेंगे, तो फिर आपको पूरा एक शी कैमल ज़कात के लिए निकालना होगा, ठीक है? और फिर इसके बाद ज़कात की टाइमिंग, नॉर्मली वैसे तो आपका जो भी हर शख्स का, बंदे का अपना एक हिसाब होता है साल का। वो अपने हिसाब से जैसे ही उसका साल कंप्लीट हो जाए, वो ज़कात दे दे। लेकिन नॉर्मली जो है वो लोग रमज़ान के महीने में देते हैं, इसको याद रखना आसान होता है, इसमें सवाब भी ज़्यादा है। रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात, कुरान में 8 कैटेगरीज़ ऑफ द पीपल, लोग जो हैं वो ज़कात ले सकते हैं। हर एक बंदा ज़कात का अहल नहीं होता। ये सिर्फ़ 8 लोग हैं जो ज़कात ले सकते हैं। तो सूरत तौबा की वर्स 60 में इसका ज़िक्र है, ये देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद वो लोग जो ज़कात नहीं ले सकते, ठीक है, साहिब निसाब एक अमीर आदमी क्यों ज़कात लेगा? प्रॉफ़िट की जो फ़ैमिली, जो कि सादात सैयद फ़ैमिली है, उन पर ज़कात नहीं है। आप जो आपके डायरेक्ट रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे को ज़कात दे रहे हैं, ये ज़कात नहीं होती भई। नॉन मुस्लिम पे भी ज़कात नहीं है, वो आखिर में है, और उसके बाद ये सारे मसारिफ़ हैं जिन पे ज़कात नहीं होगी। ये सारे वो कैटेगरीज़ हैं जिन पे ज़कात नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से मेथड ऑफ फास्टिंग देख लीजिए। फास्टिंग का अगर मेथड आ जाए, तो आप क्या करेंगे? ये हम बात कर चुके हैं इससे पहले भी, कि शुरू में आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर आपने सॉरी, इंट्रोडक्शन के बाद आपने स्टार्ट किया कि भई रमज़ान का चाँद आप देखेंगे, तब से आप रोज़े की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। आप तरावी की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर आप सहरी करेंगे, ठीक है? और फिर अपने दिन का आगाज़ कर लेंगे, ठीक है? और फिर आप नमाज़ें पढ़ेंगे, फ़जर की, फिर ज़ोहर की, फिर असर की, असर के बाद फिर ब्रेकिंग द फास्ट, यानी कि इफ्तार की तैयारी हो जाएगी। इफ्तार आप अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से, गरीबों के साथ आप अपने इफ्तार को शेयर करते हैं। इफ्तार की दुआ है, वो पढ़ लेते हैं आप। इफ्तार के बाद की दुआ है, वो पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएँ लास्ट अशरा की बात कर लें, यानी रमज़ान का महीना पूरा इसी तरीके से गुज़र जाएगा। फिर आखिरी अशरा आ जाएगा, लास्ट 10 डेज़, जिसमें शब कदर है।
राइट ऑफ पावर जिसको कहते हैं। उसके बाद आप इसमें एतकाफ की बात कर लें, ये लिखा है एतकाफ, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अब ये जो शॉपिंग वाली बात है, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है, कर लें तो ठीक है। लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत इसलिए थी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मुसलमान जो है इसमें गरीबों का बहुत ख़्याल करता है। सदक़तुल फ़ितर है जो कि वाजिब है, ईद की नमाज़ से पहले आपको पे करना होता है। ठीक है, रेफ़रेंस आप डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें बात कर लें उन लोगों की जो कि सदक़तुल फ़ितर की अमाउंट क्या होगी, वो ये अमाउंट है, ये रही। 1.63 केजी ऑफ व्हीट के बराबर प्राइस आप अमाउंट दे देते हैं कैश। आटा दे सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उलमा ने फरमाया कि भई आटा से बेहतर है कि आप इसके बराबर कैश दें। अब आप बता दें कि वो शख्स जो कि जानबूझ के इंटेंशनली रोज़ा तोड़ता है, तो उस पर क्या है? या तो पहला तरीका ये है कि वो 60 रोज़े लगातार रखेगा। ये देखें 60 डेज़ फास्ट कंटीन्यूअसली। और अगर वो कमज़ोर है, बूढ़ा है, तो अगर उसको लगता है कि मैं 60 रोज़े जो हैं, मैं इंतहाई बूढ़ा हूँ, कमज़ोर हूँ, ज़ईफ़ हो चुका हूँ, 60 रोज़े एक साथ रखूँगा, तो फ़ौत हो जाऊँगा। तो उस सूरत में वो 60 लोगों को 2 मरतबा खाना खिला दें। ठीक है जी। अगर कोई शख़्स भूले से खा लेता है, तो कोई मसला नहीं है। और ठीक है, उसके बाद फिर आप इसमें देख लीजिएगा किन लोगों के ऊपर जो रोज़ा है, वो फ़र्ज़ नहीं है, उनके बारे में लिखा हुआ है। फिर वो लोग जो कि बूढ़े हैं, रोज़ा रख ही नहीं सकते, वो इतने कमज़ोर हैं, इतने मुस्तक़िल बीमार हैं, तो उनके ऊपर जो है वो फ़िदिया है, वो फ़िदिया पे करते हैं। और फिर वो लोग जो कि जिहाद कर रहे हैं और किसी ख़ास वजह से उनकी ज़कात जो कि जिसने शरीयत की इजाज़त दी है, जैसे अबाउट ट्रैवलर्स एंड वुमेन, तो उन दिनों में अगर वो कोई रोज़ा छूट जाता है, तो वो फिर उस रोज़े की क़ज़ा कर लेंगे आफ्टर रमज़ान। रमज़ान के महीने में कोई क़ज़ा नहीं होती, याद रखिएगा। रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ रोज़े रखे जाते हैं। अब ये रूल्स ऑफ जिहाद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चों। रूल्स ऑफ जिहाद आप एक दफ़ा पढ़ लें। मेरा नहीं ख़्याल कि इसको मुझे दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है। देख लीजिएगा इसको। मज़ीद कोई सवाल हो तो उसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, बल्कि अलबत्ता बच्चों एक क्वेश्चन रह गया था, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ज़रूर देख लें। ये वाला ना? मैं कहा था ये आखिर में बता दूँगा। हाउ इज़ द मैसेज ब्रॉट बाय दीज़ प्रॉफिट्स इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स टुडे? तो इसमें आप देख लें कि भई जो मैसेज था प्रॉफिट्स का, ये नोट्स आ गए आपके सामने। All prophets and their message is important for Muslims because the Holy Quran commands to believe in all the prophets without any differences. इस belief के बारे में बता चुका हूँ that Muslims believe in all the prophets from Hazrat Adam alayhi salam till Prophet Muhammad peace be upon him. सब पर बिलीव करते हैं। किसी एक नबी पर भी अगर कोई शख्स बिलीव नहीं करेगा तो वो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा। लेकिन जो जिसकी टीचिंग फॉलो होगी वो सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है जी। देयर मैसेज वाज़ ऑलवेज़ द सेम। जितने भी अंबिया आए सबका मैसेज सेम था, ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद पर मबनी था। दे taught unity, उन्होंने यूनिटी सिखाई, equality of mankind and to treat the fellow human beings with kindness, taught their communities the importance and need for good conduct. These were the primary teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ठीक है। The Holy Quran says when we sent an apostle, apostle कहते हैं नबी को, prophet को, but to be obeyed in accordance with Allah subhanahu wa ta'ala, Allah's will. ठीक है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप अंबिया को फॉलो करें। This teaches that all prophets were sent by Allah subhanahu wa ta'ala only to be obeyed by their communities, कि हम अगर उनकी उम्मत है तो फिर हम पर हुक्म है, ये लाज़िम है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की टीचिंग्स को फॉलो करें। इट मेक्स the Muslims realize that Islam is continuation of Allah's earlier message. So the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Prophet Muhammad's completion of that message was not a new religion, but it was the religion which was preached by previous prophets. ठीक है जी। ये आप देख लें इस आंसर को भी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों को कामयाब करे और दुनिया में भी आखिरत में भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।